अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों बाद मैं एक वीडियो लेके आई हूँ अपने गार्डन की। तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ी सी हार्वेस्टिंग दिखाई जाए। और मैंने थोड़े से अपने गार्डन में ये ऊपर जो जाल बनाते हैं रस्सियों का, जिसके ऊपर बेलें डलती हैं, वो जाल बनाया था। मैंने कहा आपके साथ वो भी शेयर किया जाए कि वो जाल किस तरह का बना है। आप भी बताइएगा मुझे कि वो जाल कैसा बना है, अच्छा बना है। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया है। और इस मौसम में तो वैसे भी ये बरसात का मौसम है, तो पौधे बहुत ज़्यादा बड़े बड़े और हरे भरे हो जाते हैं। तो ये देखिए जाल कुछ इस तरीके से बनाया है। पहले स्ट्रेट्स लाइन डाल के फिर इसके ऑपोजिट और लेफ़्ट राइट सारी हमने तारें बांध दी थी इसके। और ये देखिए ये है मेरे मिर्चों का प्लांट। इसके ऊपर मिर्चें, इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं, इतनी ज़्यादा मिर्चें हैं कि कोई यकीन नहीं कर सकता। इससे पहले एक दफ़ा हमने इतनी मिर्चें इसके ऊपर से हार्वेस्ट कर ली है। गुच्छों की सूरत में मिर्चें बनी हुई हैं और अभी भी बहुत सारी मिर्चें बनी हुई हैं। इतनी मिर्चें हैं कि हमें यूज़ करने की जगह नहीं मिल रही कि हम इतनी मिर्चों को उतार के कहाँ पे यूज़ करें, मतलब ग्रीन मिर्चों को। फिर हम इस तरह करते हैं कि जब ये रेड हो जाती हैं तो रेड मिर्चों को उतार के सुखा के धड़ा मिर्च या लाल मिर्च बना लेते हैं। तो ये देखिए आज हमने करनी है अपनी बैंगन की हार्वेस्टिंग। और ये जो सी तोरी होती है ग्रीन तोरी, उसकी हार्वेस्टिंग करनी है। ये जो हमने ये ऊपर जाल बनाया है, इसके ऊपर एक के ऊपर तो काफ़ी सारी बेलें हमारी चढ़ भी चुकी हैं, तो उनके ऊपर से हमने हार्वेस्ट करनी है। और इन मिर्चों में से हम जो लाल लाल मिर्चें हुई होंगी वो हार्वेस्ट करेंगे। देखिए मिर्चें बहुत प्यारी और हरी भरी हैं। साथ ही ये मोती के फूल हैं, ये कड़ी पत्ता है। कड़ी पत्ते का भी प्लांट बहुत बड़ा हो चुका है। स्नेक प्लांट, ये छोटे छोटे पौधे हैं, जेड प्लांट और इस तरह के काफ़ी सारे पौधे हैं। एक इसमें से ये अनार का पौधा भी है और ये एलोवेरा, काफ़ी सारे पौधे सदाबहार का, काफ़ी सारे पौधे इसमें लगे हुए हैं। और उस बहार के मौसम में तो खुद ब खुद काफ़ी सारे पौधे निकल आते हैं। ये अंजीर का पौधा था और ये देखिए इस पर काफ़ी सारी अंजीरें फिर से आना शुरू हो गई हैं और काफ़ी सारे लोगों ने डिमांड भी कर दी है कि इस दफ़ा अंजीर हमें चाहिए। तो ये देखिए ये है तोरी का प्लांट। जो बेलें हमारी बनाई हुई मेरे जाल पर चढ़ चुकी हैं, काफ़ी जल्दी इन्होंने ग्रोथ पकड़ी है और काफ़ी सारी इसमें से तोरियां हमने हार्वेस्ट भी कर ली हैं। और ये कुछ हार्वेस्ट करेंगे भी आज आपके साथ। 5 से 6 हार्वेस्ट तोरियां लगी हुई हैं इसके ऊपर। हमने इसको ज़्यादा बड़ा होने नहीं दिया क्योंकि फिर इसके बाद इनके अंदर बीज पकना शुरू हो जाते हैं। तो हमने सोचा आपके साथ भी ये शेयर की जाए हार्वेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हार्वेस्टिंग। जब अपनी खुद की ये उगाई हुई सब्ज़ियों की हार्वेस्टिंग की जाए तो उसकी फीलिंग्स, उसको उतारने की फीलिंग और उसको पका के खाने की फीलिंग और ख़ुशी और ही होती है। आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर की छत पर। अगर ज़मीन में जगह है तो वो तो बेस्ट है, लेकिन अगर छत पर है तो आप उस पर भी ज़रूर ट्राई करिएगा, क्योंकि ये इससे एक आपका टाइम पास भी बहुत जल्दी हो जाता है सब्ज़ियों में, मतलब पौधों में रहकर। ये सारी जो सी करती हैं ये मेरी मामा ही एफ़र्ट्स करती हैं। मैं तो बस वीडियो बनाकर और उसको वॉइस ओवर कर देती हूँ। कई दफ़ा वो खुद भी करती हैं, लेकिन जब उनका दिल ना कर रहा हो तो फिर मैं कर देती हूँ। काफ़ी सारी शॉर्ट वीडियोस भी मैंने प्लांट्स की डाली हैं, आप जाकर मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए अभी ये कुछ लगी हैं, काफ़ी सारी तोरियों के फ्लावर्स भी, फ्लावरिंग पर भी है ये, साथ साथ फ्रूटिंग भी हमें दे रही है। ये बहुत ही मज़े की, आज हम इसको पकाएंगे भी तोरियों को। हम चाहते तो इसे थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते थे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा पक जाती हैं तोरियाँ, इस वजह से हमने इतनी नॉर्मल साइज़ में उतार ली हैं। ये देखिए तोरियों की हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट हुई है और अब हम साथ ही इसके हार्वेस्टिंग करेंगे बैंगन की हार्वेस्टिंग। बैंगन भी हमने बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट किए हैं इसके ऊपर से, और ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बैंगन लगे थे कि 2 दफ़ा हम इसके ऊपर से उतार कर हार्वेस्ट करके हम सब्ज़ी बना चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और 1-2 दफ़ा तो हम इसके ऊपर से उतार कर बैंगन के पकोड़े जो होते हैं वो भी बना चुके हैं, वो भी बहुत मज़े की। इसका टेस्ट ही और होता है, बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल मतलब केमिकल से बिल्कुल पाक होती है ये सब्ज़ी जो हम अपने घर पर उगाते हैं। हर इंसान को इतना ज़रूर करना चाहिए कि वो इस तरह की सब्ज़ियाँ उगाए कि जो उसके रोज़मर्रा की सब्ज़ियों की ज़रूरत को पूरा करे और बाहर से ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी इतनी नहीं हमारी छत पर या रूफ़ टॉप गार्डनिंग पे इतनी नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक हो जाती है, जिसमें हमारी 2 से 3 दिन की सब्ज़ी ज़रूर बन जाती है। लेकिन ये नहीं कि हम बाज़ार से नहीं लाते हैं, अभी थोड़ी जगह पर है। आहिस्ता आहिस्ता हम इसको बढ़ाएंगे और आपके साथ साथ आपको भी शेयर करते जाएंगे वीडियोस।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि उनके अंदर भी फल, सब्जियां और पौधे लगाने का जज्बा पैदा हो। अब हम ग्रीन ग्रीन नहीं जो हैं रेड हम लाल मिर्चें जो होती हैं वो हम हार्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनको सुखाकर घर के इस्तेमाल के लिए धड़ा मिर्च या मिर्च बना ली जाए, हरी लाल मिर्च बना ली जाए। देखिए इतनी सारी मिर्चें होने के बावजूद भी इसमें अभी भी फ्लावरिंग स्टार्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें मिर्चें लगी हैं, इससे ज़्यादा मिर्चें मैंने आज तक, इस पे पत्ते कम और मिर्चें ज़्यादा हैं, इतनी ज़्यादा मिकदार पे इस पर मिर्चें लगी हैं और ये जल्दी से बड़ी हो रही हैं और इनके ऊपर गुच्छों की सूरत में मिर्चें लग रही हैं। इसको हम सिर्फ नॉर्मल, मेरी मम्मा अक्सर पेस्टिसाइड और जो उनसे दूसरे फर्टिलाइज़र वगैरह होते हैं वो आपके साथ शेयर करती रहती हैं, वही इसके अंदर डालती हैं, वही इसके अंदर ऐड करती हैं। ये देखिए इस मौसम में जब हमने ये अपनी छत जो सी जाल बनाया है छत पर, उस पर जब पौधे चढ़ते हैं वो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं। बेलों वाले अक्सर जो पौधे होते हैं, पिछली दफ़ा भी हमने कोशिश की थी कि हम बेलों वाले पौधे को जाल बनाकर उस पर चढ़ाएं, लेकिन वो किसी वजह से नहीं बन सका। तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है, थोड़ा सा बीच में रहता भी है, 1-2 वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है मेरी हार्वेस्टिंग, जो मैंने हार्वेस्टिंग की है तोरी, बैंगन और लाल मिर्च। तो अब हम इसकी अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से ये तोरियाँ उतरी हैं, ये जाल देखिए। अब आप हमें बताइए कि इस जाल को बनाने में कोई गलती तो नहीं हुई? अगर हुई तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह हाफिज़।